चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। लखनऊ दारुल सभा बी ब्लॉक कामानाल में राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। जेपी धनगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश दिनांक 7 जुलाई 2025 में धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने का आदेश उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को दिया है, परंतु अधिकारियों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियां आधार पर जिलाधिकारियों द्वारा तहसीलदारों को धनगर जाति के प्रमाण पत्र बनाने के आदेश नहीं दे रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का खुला उल्लंघन है, जिससे धनगर समाज में आक्रोश व्याप्त है। जेपी धनगर कहा कि धनगर जाति वर्ष 1950 से ही अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर अधिसूचित है और आज तक चली आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कई शासनादेश दिनांक 24/10/2013, 16/12/2016, 3/6/2017, 26/9/2017, 11/10/2017, 14/11/2018, 7/2/2018, 24/1/2019, 6/1/2022 तथा 7/7/2025 को धनगर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए है। जो अधिकारी अच्छा होता है वो धनगर अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र बना देता है। आज भी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में धनगर जाति के जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जो अन्य जिलों में क्यों नहीं। उमेश पाल धनगर राष्ट्रीय संगठन मंत्री राष्ट्रीय धनगर महासभा ने कहा कि आगरा सुरक्षित लोकसभा से प्रोफेसर SP सिंह बघेल सांसद हैं और भारत सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। इसके बाद भी प्रोफेसर SP सिंह बघेल धनगर जाति के जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवा रहे हैं, जबकि उनका तथा उनके परिवार का वर्ष 2016, वर्ष 2022 तथा 2024 में तीन बार धनगर जाति के जाति प्रमाण पत्र बने हैं। को मध्य तथा आम धनगरों के जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या पूंजीपतियों तथा राजनीतिक लोगों के ही जाति प्रमाण पत्र बनेंगे? जेपी धनगर ने कहा कि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, पर अब जो धनगर समाज के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों को जिलाधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं और उनके आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए तथा भारत सरकार का राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल मूकदर्शक बना हुआ है, केवल राजनीतिक रोटी सेक रहा है। अगर शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं कराया गया तथा शीघ्र धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया तो राष्ट्रीय धनगर महासभा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और धनगर समाज ने एक नारा भी दिया है कि धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो भाजपा को वोट नहीं करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर ने की तथा संचालन प्रदेश महासचिव शरत धनगर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उमेश पाल धनगर, एडवोकेट विजय बहादुर आचार्य जी, हेम बाबू धनगर, शरत धनगर, बाल मुकुंद धनगर, प्रमोद धनगर, गणपत धनगर, सालिग राम धनगर, मोतीलाल धनगर, राम लखन धनगर, दिलीप धनगर, अर्जुन सिंह धनगर, राम भोपाल धनगर, छोटे लाल धनगर, प्रदीप धनगर, ब्रज किशोर धनगर, धर्मराज धनगर, राजेंद्र धनगर, राजेश धनगर आदि सैकड़ों की संख्या में धनगर समाज के लोग उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। किस कारण से क्या काम करना है आपके पास, उसका वाजिब कारण है? हमारा वाजिब कारण आपको सामने ये ACP महोदय एक ही हम पे आर्डर कि आपने जो आर्डर जारी किया है उसकी कंप्लाइंस नहीं हुई। एक जब DM के खिलाफ कार्रवाई कर दोगे तो हमारे बन जाएगा। मैं आदेश की भी जरूरत नहीं। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वो नहीं है, आदेश कहीं पालन नहीं हो रहा है। ज्ञापन तो कहां ज्ञापन दे क्या प्रमाण पत्र जारी करो, ज्ञापन लखनऊ में ये करने आए हम कि अभी हम 28 जून को भी आए थे कि असीम अरोड़ जी ने जानबूझ के DHER को दंगा कर दिया। अंगूठी IPS है, उनको कैसे IPS रहे, नकल से रहे, रिश्वत दे के आए, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने DHER को दंगा कर दिया।
शासनादेश, उसके खिलाफ आए, मुख्यमंत्री जी ने उस आदेश को पलटा और 7 जुलाई को एक नया आदेश कर दिया। उसको सारे जिलाधिकारी के 300 ग्रीन पकड़े। भाई क्यों पकड़े? तो पुलिस तो हम तो ज्यादा करेंगे, पुलिस ने उपयोग होगी। भाई जो हमारा संवैधानिक अधिकार है और जो नहीं मिल रहा है तो हम तो मरने मारने के लिए तैयार है। इसके लिए चाहे हमें जान की बाजी ना। शासनादेश हुआ है, 50 सर्टिफिकेट बने कुछ जनपदों में, लेते के बने अथवा अधिकारी अच्छा था वो बात की बात थी, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट बने मेरे पास अब रखे। तो अन्य जिलाधिकारी क्यों नहीं बुला रहे? उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे? बुलडोजर चल रहा है। आज की स्थिति में कोई जिलाधिकारी ऐसा नहीं है जो करोड़ नहीं अरबों में हो, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे? गरीबों पर चलता है तो हमने चलाओ। जो आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा है अपने आदेश का कड़ाई से पालन करें। हम इसीलिए आए कि मुख्यमंत्री के आदेश का कड़ाई से पालन होना चाहिए। अभी आप कहाँ रोक दिया? एसीपी आ गए, इंस्पेक्टर साहब आ गए, पुलिस है, रोक दिया। हम तो जाना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ चलेंगे और उनसे कहेंगे कि आपके आदेश को सारे जिलाधिकारियों ने रद्दी की टोकरी फेंक दिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपने प्रशासन से क्या कहा, दीजिए या नहीं जाने दीजिए? वो तो हम जाहिर है पुलिस तो धक्का मुक्की करेगी, उसका तो काम है, वो पुलिस कर रही है अपना। 26 जनवरी 1950 को अनुसूचित जाति की सूची में 27 नंबर पर धन का प्रमाण पत्र जारी है। उसके बाद उसी धन का प्रमाण पत्र से फिरोजाबाद के टोडला से प्रेमपाल धनगर विधायक बने हैं और हमारे आगरा से हमारे माननीय एसपी सिंह बघेल जी वो भी धन का सर्टिफिकेट से सांसद इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं। ऐसी स्थिति में हमारे धन का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बन चुके हैं। अकेले प्रतापगढ़ में 25,000 बने हैं, जिससे हमारा एक लड़का प्रतापगढ़ का जज हो चुका है, 2 लड़के हमारे मेडिकल अफसर हैं, 5 बच्चे धन का सर्टिफिकेट से इस समय MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और इसके अलावा एक लड़का धन का प्रमाण पत्र से असिस्टेंट प्रोफेसर है। कम से कम 150 से ज्यादा बच्चों की नौकरियां धन का प्रमाण पत्र से लग चुके हैं। ऐसी स्थिति में कुल उत्तर प्रदेश में लगभग 135 गजेटेड अफसर बन चुके हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश भर में MBBS की लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा धन का सर्टिफिकेट जब 17 शासनादेश जारी हो गया, अभी हाल ताज में 7 अगस्त को हमारा शासनादेश जारी हो गया, इसके बावजूद भी हमारा यह धन का सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना?